दोस्तों आज के टाइम पे अगर हमें घर से कहीं दूर जाना होता है तो मोस्ट ऑफ द जो इंडियन पीपल होते हैं वो ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं। और ऐसे में दोस्तों ट्रेन से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और उनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है उसका इसी वीडियो में मैं आपका जो भी क्वेश्चन का डाउट है उसको क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि अगर हम ऑनलाइन टिकट को बुक करते हैं और टिकट का जो स्टेटस है वेटिंग लिस्ट में है या आरएसी में है, और अगर हम टिकट को कैंसिल करते हैं तो क्या उसके बेनिफिट्स है और क्या उसके लॉस है, हमारा पैसा कब रिफंड होगा, कितना हमारा पैसा रिफंड होगा और कौन कौन से चार्ज वहां पे कट होके पैसा रिफंड आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। और अगर हमारा टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है और हम ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चन है वेटिंग लिस्ट और आरएसी के टॉपिक पे आ रहा है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट को बुक किया है या तो आईआरसीटी के एप्लीकेशन से आपने किया है, पेटीएम से आपने किया है, फोन पे से आपने किया है, एक्जिनो के एप्लीकेशन से आपने किया है या कंफर्म टिकट के एप्लीकेशन से आपने किया है, कहने का मतलब है किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करके आपने अपना टिकट को बुक किया है और जब आप टिकट को बुक कर रहे थे उस समय एप्लीकेशन से आपको जो स्टेटस था टिकट का वो वेटिंग लिस्ट में था और वेटिंग लिस्ट में आपने टिकट को बुक किया है या आपने आरएसी में बुक किया है, जिसको हम लोग रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन बोलते हैं। ये दो स्टेटस में अगर आपने टिकट बुक किया है, पहला तो वेटिंग लिस्ट है और दूसरा आरएसी, दोनों में अगर आपने टिकट बुक किया है और इन इस केस में दोस्तों अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने के दौरान आपसे कौन कौन से चार्ज कट होके आपके बैंक अकाउंट में पैसे को भेजा जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपने स्लीपर का टिकट बुक किया होगा तो जो आईआरसीटीसी है, इंडियन रेलवे है, वो आपसे 60 रुपया कट करके और जिस भी माध्यम से आपने पैसे वहां पे पे किए थे उसी माध्यम से आपका पैसा है उसी बैंक अकाउंट में 3 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको पैसा देखने को मिल जाता है। और अगर आपने किसी भी प्रकार का एसी का टिकट बुक किया है, थर्ड एसी है, सेकेंड एसी है, फर्स्ट एसी है, तो उसमें जो आपको चार्जेस कट करके मिलेगा 60 रुपया आपको कट किया जाएगा प्लस जीएसटी आपको कट करके जिस बैंक अकाउंट से आपने पैसे कट करवाए थे उसी में पैसे को भेजा जाएगा। तो ये तो रहा दोस्तों रिफंड पॉलिसी की अगर आपने ऑनलाइन टिकट को बुक किया है, वेटिंग लिस्ट का आपको स्टेटस देखने को मिल रहा था या आपको आरएसी का स्टेटस देखने को मिल रहा था, तो इस केस में रिफंड का पॉलिसी मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सर हमने तो टिकट को कैंसिल नहीं किया है लेकिन अगर हमारा टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे का यहाँ पे 2 नियम है और दोनों नियम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप खुद से कैंसिल नहीं करते हैं और अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं जो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहती है कि अगर आपने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया है और बुक करते समय दोस्तों एक पीएनआर के अंदर या तो एक टिकट आपने बुक किया है या 2 टिकट बुक किया है या 3 टिकट बुक किया है, जितना भी टिकट आपने बुक किया है सारा का सारा टिकट आपका फुल्ली वेट लिस्टेड में है, यानी एक भी टिकट यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, तो इस केस में दोस्तों आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और जो ऑटोमेटिकली जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इस केस में और आपका टिकट को कैंसिल कर दिया जाएगा। आईआरसीटीसी की तरफ से फुल्ली रिफंड आपको पैसा मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। 3 से 5 वर्किंग डेज के अंदर दोस्तों आपका पैसा को रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आप इस केस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और अगर आप ज़बरदस्ती ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पे दोस्तों जो टीटी होता है आपसे वहाँ पे टिकट का चार्ज और उसमें एक्स्ट्रा पेनल्टी जोड़ करके आपसे पैसा लेता है जो कि आपको देना पड़ सकता है। रूल नंबर 2 में यह दोस्तों कि अगर एक पीएनआर के अंदर आपने एक टिकट बुक किया है और वो टिकट आपका या तो कंफर्म हो सकता है या कंफर्म नहीं हो सकता है, या तो दोस्तों आपने 2 टिकट बुक किया है तो हो सकता है आपका एक टिकट कंफर्म हो गया होगा और दूसरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ होगा। अगर आपने 3 टिकट बुक किया है तो हो सकता है 2 टिकट कंफर्म हो गया होगा और एक कंफर्म नहीं हुआ होगा, या
या 2 कंफर्म हो गया होगा और 1 कंफर्म नहीं हो गया होगा, तो इस केस में हम इसे पार्शियल वेट लिस्ट बोलते हैं। अब देखिए, अगर 2 टिकट एक पीएनआर से बुक हुआ है, 1 कंफर्म है, 1 कंफर्म नहीं है, तो दोनों लोग इस केस में ट्रैवल कर सकते हैं और पैसा इस केस में आपका रिफंड नहीं होगा। ऑटोमेटिक जो होगा आपका टिकट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आपके एक पीएनआर में एटलीस्ट 1 टिकट कंफर्म हो गया है। और ऐसा होता है दोस्तों, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और इस केस में आपसे कोई पेनल्टी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह टीटी चार्ज नहीं करता, क्योंकि आपके पीएनआर में एक ना एक टिकट यहाँ पे कंफर्म हो गया है। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।